बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा असद शाह द आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड के, जिसमें हम वीज़ा प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस जो है हम आपको बताते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, और जो नई पॉलिसीज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आज जिस कंट्री को हम डिस्कस करेंगे वो मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से ये बेटर कंट्री है। एक तो ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ फूड का इतना इशू नहीं होता, हलाल फूड आपको जो है वहाँ मिलता है। दूसरा जो मलेशिया की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मलेशिया में आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सब कैंपसेस आपको जो है मलेशिया में आपको मिलते हैं। अगर इस चीज़ को हम इस तरह समझें कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पर ईयर ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ी $20,000 है। तो आपने उसी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में जब आप मलेशिया में इंटरव्यू एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ी जो है $6,000 हो जाती है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। अगर जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी या अमेरिकन यूनिवर्सिटी या इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं और वहाँ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मलेशिया बेटर ऑप्शन है कि वो कहीं और जो है वो ख्वार हों या जाएं, और उसके लिए फिर वो रिजेक्ट हो जाएं। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इतनी आसानी से वीज़ा देते भी नहीं हैं। इसके अलावा मलेशिया में अपनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ का वो ये है कि आपको इसमें अप टू 50% तक ट्यूशन फ़ी पे स्कॉलरशिप आपको जो है वो मिल जाती है। लिविंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है मलेशिया में, और अफोर्डेबल कॉस्ट है। और अच्छा, इसमें यह है कि इसमें लिमिटेड सीट्स आती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। मलेशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सीट्स जो है ना वो लिमिटेड होती हैं। दूसरी बात ये कि जो मलेशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो डिग्री आप लेते हैं वो बड़ी जो है रिसर्चेबल, और रिसर्च उसमें उस डिग्री में रिसर्च होती है। जो भी आप वहाँ पढ़ते हैं उसमें आपको रिसर्च करवाई जाती है, जो भी जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं। तो आप जब ये मलेशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अपने डिग्री पर और जो आपने वहाँ से पढ़ कर आए हुए हैं उस पर आपको अबूर होता है। सेकंड, जिस चीज़ को हम यहाँ जो है वो डिस्कस करेंगे, कुछ अर्सा पहले तक मलेशिया में जो है वो स्टूडेंट जो है वो वर्क नहीं कर सकते थे, वर्क अलाउड नहीं था। मगर अब जो है मलेशियन गवर्नमेंट ने जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं मलेशिया उनको वर्क अलाउड कर दिया है, जो वीक में आपको 20 आवर्स आपको अलाउ है। एक चीज़ यहाँ समझने वाली ये है कि देखें, अगर कोई ये सोचता है कि मैं मलेशिया जाऊंगा और मुझे एकदम काम मिल जाएगा, तो ऐसा तो आपको इंग्लैंड में भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिलेगा। काम आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 2 से 4 मंथ्स आपको लग सकते हैं। तो ये अपना पहले से आपने जहन बना कर जाना है कि अगर आप मलेशिया जाएंगे तो इतनी आसानी से काम आपको नहीं मिलेगा, वहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा। स्टूडेंट्स काम वहाँ क्या कर सकते हैं? वहाँ जो है डिलीवरी का काम है, पिज़्ज़ा डिलीवरी है। इसके अलावा जो है रेस्टोरेंट में काम है। तो ये काम वहाँ आपको मिल जाते हैं, मगर मैं फिर यही चीज़ कहूँगा कि आपको वहाँ काम ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी अच्छी बात ये कि मलेशिया ने अब जो है जो ये वर्क है वो अलाउड कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर हम अपने उस पर आए कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखें, मलेशिया का जो मेजर इनटेक है वो आता है फ़ैब में,
और उसके लिए आपने यूनिवर्सिटी को रिसर्च जो है आपने जो है मई और जून में आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेनी है यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि किस यूनिवर्सिटी में आपने और कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लेना है। और जो एडमिशन की जो डेडलाइन है वो तकरीबन अक्टूबर में एंड हो जाती है। डेडलाइन इसकी अक्टूबर में है और यूनिवर्सिटीज़ जो आपको रिस्पांस देना शुरू करती हैं वो आपको नवंबर में आपको रिस्पांस देना शुरू कर देती हैं। तो बेटर यही है कि आप जो है मई जून में अपना जो कोर्स है जो आप करना चाह रहे हैं वो आप ढूंढ लें, फाइंड आउट कर लें और किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है वो भी आप जो है उसमें देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास जो है मिनिमम 55% आपके जो है वो नंबर होने चाहिए हैं और अगर मास्टर और पीएचडी के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपका 2.3 CGPA होना चाहिए है। सबसे अच्छी बात मलेशिया में ये है कि तकरीबन 90% जो इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अगर हम ये कहें कि लैंग्वेज बैरियर स्टडी के हिसाब से जो है मलेशिया में बिल्कुल नहीं है, हर किस्म का आपको वहाँ प्रोग्राम आपको मिल जाता है। और अगर तो हम ये बात करें कि फ़ी जो है वो कितनी होगी तो तकरीबन जो इसकी स्टार्टिंग फ़ी है जो आम कोर्सेज़ के लिए आप जाते हैं तो नॉर्मल कोर्सेज़ के लिए उसकी $3000 पर ईयर से इसकी फ़ी स्टार्ट होती है और अगर आप इंजीनियरिंग के लिए आप जाते हैं तो $4000 से पर ईयर से इसकी जो है वो फ़ी स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि जो लिविंग कॉस्ट है मलेशिया में वो क्या है। देखें, मलेशिया एक अफोर्डेबल कंट्री है, वहाँ स्टूडेंट्स आराम से अपनी जो एक मंथ की लिविंग है वो अफोर्ड कर सकते हैं। पीकेआर में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो है वो 80 to 90,000 पीकेआर पर मंथ, जिसमें आपका रेंट, इसमें आपका फ्यूल, इसमें आपकी लॉन्ड्री, इसमें आपका फूड, एवरीथिंग इसमें जो है वो इंक्लूड है। 80 to 90,000 डॉलर 90 पीकेआर। और दूसरी बात ये कि आपको मैं फिर एक चीज़ जो है बताता चलूं कि मलेशिया में काम ज़रूर है स्टूडेंट्स के लिए, मगर इतना ज़्यादा नहीं है कि जो आप ये सोचें कि जी मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे वहाँ काम जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।